कोंगचान ने कभी अपना सिर भी नहीं घुमाया, मानो पूरी दुनिया उसकी गोद में बैठे उस युवक तक सिमट गई हो। वह बेटा जिसे वह सोचता था कि वह शायद कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। अंततः अपनी सीमा तक पहुंचने के बाद दृश्य को और अधिक कठोर बनाने में असमर्थ हुआ फूचेन ने आगे बढ़कर मीन कोंगचन के कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आवाज ठंडी और धीमी थी, व्यवहारिक रूप से संयमित, क्रोध में बढ़ रही थी। लेकिन क्या अब मीन कोंगचन इतनी आसानी से रसातल को छोड़ सकता था, जो अभी अभी अपने उस बेटे से मिला था जिसे वह लंबे समय से खोया हुआ समझता था? नहीं, कदापि नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पैर जमाए और पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। यूनचेक को और भी कसकर पकड़ लिया। उसके कूल्हे लोहे के क्लैंप की तरह 1 इंच भी हिलने से इनकार कर रहे थे। और बस ऐसे ही दो निम्न देवता, जो अपने अपने दिव्य साम्राज्य के एकमात्र देवता थे, चुपचाप सबसे हास्यास्पद तरीकों से आपस में टकराने लगे। उनकी दिव्य आभा धीरे धीरे लगातार बढ़ती गई। यह हिंसक नहीं था, यह विस्फोटक नहीं था, लेकिन यह पूरी तरह से 2 पुराने राक्षसों की जिद से भरा था जो पीछे हटने से इनकार कर रहे थे, एक अपनी प्यारी बेटी के लिए और दूसरा अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे के लिए। दिलों की लालसा। दोनों देवता अपनी अपनी जगह पर अड़े रहे, कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मीन कोंगचान यूंचे से मानो जीवन रेखा की तरह लिपटा हुआ था। उसकी बाहें उसे जकड़े हुए थीं, उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थीं। उसका शरीर सुरक्षा की दृष्टि से झुका हुआ था। उसका सिर बस इतना ही मुड़ा कि वह हुआ फूचेन को घूर सके, जिसके चेहरे के भाव लगभग जानलेवा हो गए थे। उसका हाथ अभी भी मीन कोंगचान के कंधे को पकड़े हुए था। उसकी पूरी आभा एक स्पष्ट चेतावनी बिखेर रही थी। दोनों में से कोई नहीं बोला, उनमें से कोई भी नहीं हिला, लेकिन उनकी बढ़ती हुई दिव्य शक्ति के भार से उनके बीच की हवा फट गई। 2 दिग्गजों के बीच गतिरोध पैदा हो गया। एक अपने बेटे को छोड़ने से इनकार कर रहा था, दूसरा अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा था। एक ओर से एक लंबी अतिरंजित आह सुनाई दी। किसी ने अपनी आंखें धीरे से घुमाईं, जानबूझकर दोनों देवताओं की ओर बढ़ने से पहले। उनकी हास्यास्पद मुद्रा या उनके बीच के दमघोंटू दबाव से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। तनावपूर्ण माहौल को संभालते हुए वह उन दोनों के पास पहुंची। उसका चेहरा भाव शून्य था, उसकी उपस्थिति शांत थी, और इससे पहले कि दोनों सर्वोच्च सत्ताएं कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसके हाथ हिल गए। एक हाथ से हुआ फूचेन का सिर पकड़ लिया, दूसरे ने मीन कोंगचान का। स्मोक। जब उनके माथे इतने जोर से आपस में टकराए कि आसपास के स्थान में लहरें उठ गईं, तो हवा में एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। इस प्रहार से दोनों देवता स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी दृष्टि भिन्न उठी। उनकी दिव्य इंद्रियों में एक हल्की सी झंझनाहट गूंज उठी। ओह है। दोनों ने दर्द से अपने माथे पकड़ लिए, थोड़ा लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। कुछ क्षण पहले जो अदम्य आभा उभर रही थी, वह अब हवा में फंसी मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। और तब, तुमने अभी तक कर लिया, हुआ कीगन की ठंडी, आदेशात्मक आवाज गूंज रही थी। प्रत्येक शब्द एक दिव्य आदेश के भार के साथ टकरा रहा था। दोनों देवता तुरंत कठोर हो गए। उनकी आभा पत्थरों की तरह गिर गई। कांटे। हुआ फूचेन और मीन कोंगचान दोनों ने एक ही समय पर जवाब दिया।
उनकी आवाजें धीमी और शर्मीली थीं, मानो दो डांटे गए बच्चे अपनी गलती मान रहे हों। उनकी आंखें हुआ कि गिम की ठंडी, संकुचित निगाहों से बच रही थीं, और उनकी आभा बहुत पहले ही मौन में सिमट चुकी थी। इस बीच युनचे उस असहज स्थिति के बीच चुपचाप खड़ा रहा, उसकी नजरें धीरे धीरे हुआ कैली की आकृति की ओर मुड़ गईं। वह थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी, उसका नाजुक शरीर कांप रहा था, उसके हाथ उसकी बगलों में कसकर जकड़े हुए थे और उसके गालों पर क्रिस्टल जैसे आंसू बह रहे थे। उसकी खूबसूरत आंखें, जो दुख और खुशी से झिलमिला रही थीं, पूरी तरह से उस पर टिकी हुई थीं। फिर भी आंसुओं के बावजूद उसकी मुस्कान दीप्तिमान, सच्ची, पवित्र और अपार खुशी से भरी हुई थी। युनचे के दिल में कुछ गहराई से हलचल मच गई। गर्माहट के लिए हल्की सी भौहें चढ़ाकर और उलझन भरी नजरों से उसने नर्म, अनिश्चित आवाज में कहा, कैली, तुम क्यों रो रही हो? यहाँ क्या हो रहा है? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तो फिर, लेकिन इससे पहले कि वह तीसरा शॉट ले पाता, दो प्रबल, प्राचीन दिव्य इंद्रियां अदृश्य तूफानों की तरह उस पर उतर आईं। उनका वजन भयानक था और कल्पना से परे सटीक। एक सांस के लिए उसकी प्रतीक्षा करते हुए उसके शरीर पर सैकड़ों बार निशान पड़ गए। दिव्य संवेदना का प्रत्येक धागा उसके मांस, हड्डी और आत्मा के हर इंच की खोज, चीर-फाड़ और मूल्यांकन कर रहा था। इसका दबाव किसी भी छोटे जीव को कुचलकर मार सकता था, बिना ये जाने कि क्या हुआ था। युनचे नहीं हिले। वह बस आगे बढ़ता गया, मानो उसे कुछ पता ही न हो। और फिर दबाव गायब हो गया, मानो किसी चीज ने चुपचाप उसे सुरक्षित और स्वीकार्य मान लिया हो। दिव्य इंद्रियां जिस तेजी से प्रकट हुई थीं, उसी तेजी से पीछे हट गईं, बिना किसी निशान के गायब हो गईं। दो प्राचीन सच्चे देवताओं ने अपना निर्णय दे दिया था। और तभी युनचे ने दूरी कम की। कदम दर कदम वह हुआ कैली की ओर चल पड़ा। शायद पहले वाली अस्वीकृति ऐसा इसलिए था क्योंकि फॉग मोनाक ने मिंग जियान्युआन के शरीर के अंदर कुछ छोड़ दिया था, और जब लिंग जियान के दिव्य रक्त ने उसे छुआ तो उसने सहज रूप से उसे जलाने की कोशिश की। लियू शियाओ चुपचाप मन ही मन सोच रहा था, उसकी प्राचीन निगाहें युनचे के रूप रंग से हट ही नहीं रही थीं। लिंग जियान के दिव्य रक्त सार द्वारा कुछ क्षण पहले दिए गए उस हिंसक अस्वीकार का यही एकमात्र संभावित कारण था, यही सबसे उचित स्पष्टीकरण था जो वह सोच पाया। और अभी तक इससे अभी भी यह स्पष्ट नहीं हुआ। यह उस प्राचीन, भयावह आभा की व्याख्या नहीं करता। इसने तलवार की आभा की व्याख्या नहीं की। वह तलवार की आभा इतनी आदिम, इतनी असीम, इतनी दमघोटू प्राचीन थी कि यहाँ तक कि वह अस्तित्व जो अनगिनत युगों से शिखर पर खड़ा था, उसने भी एक ऐसे भय का अनुभव किया था जिसका स्वाद उसने अनगिनत वर्षों में नहीं चखा था। उन्होंने और वहां उपस्थित अन्य सभी लोगों ने इसे महसूस किया था। यह कोई भ्रम नहीं था, दैवीय रक्त या सांसारिक विसंगति की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह तलवार की ऐसी आभा थी जो देवताओं को भी भयभीत कर सकती थी। आखिर वह रसातल क्या था? लियू शियाओ के विचार भारी हो गए। एक बात तो तय थी कि जब वह पवित्र भूमि पर लौटेगा तो अपने प्रभु से मिलने का अनुरोध जरूर करेगा। उसे करना ही था। मिंग जियान्युआन और युनचे के बारे में बहुत सी ऐसी बातें थीं जिन्हें वह समझा नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। लेकिन अंदर ही अंदर
लियू जियाओ के पास पहले से ही एक विचार था। उन्हें पहले से ही संदेह था कि उनके प्रभु, रसातल के सर्वोच्च शासक, रसातल सम्राट लिंग जियान की मृत्यु के तुरंत बाद यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। ये घोर लापरवाही थी। यह उदासीनता नहीं थी। सबसे अधिक संभावना है उनके भगवान वर्तमान में पालने के भीतर थे। और अगर ये सच था, फिर इसने सब कुछ समझाया। पालने के भीतर का समय बाहरी दुनिया से अतुलनीय रूप से अलग बहता था। जो उनके लिए वर्षों या दशकों का था, वह उनके प्रभु के लिए शायद केवल सांसें ही थीं। यहाँ तक कि लियू शियाओ और वान दाओ स्वयं प्राचीन सच्चे देवता होने के बावजूद ये जानने का कोई तरीका नहीं जानते थे कि उनके प्रभु उस कालातीत क्षेत्र से कब बाहर निकलेंगे। लेकिन जब उसने ऐसा किया, लियू जियान को पता था कि वह सबसे पहले क्या रिपोर्ट करेगा। क्या मेंग जियान्युआन के बारे में सब कुछ था। क्षण प्रभु पालने से बाहर आए। लियू शियाओ के मन में कोई संदेह नहीं था। लिंग जियान की मृत्यु से स्वर्ग पूरी तरह हिल जाएगा। और जब उसके रब को पता चला कि यह कोहरे के बादशाह का काम है, वह संकोच नहीं करेगा। वह किसी को यूं ही नहीं भेज देता। वह स्वयं ही फॉग मोनाक का शिकार करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ छिपा था। जैसे ही ये विचार लियू शियाओ के दिमाग में आए, उसने धीरे से सांस छोड़ी और उन सभी को फिलहाल एक तरफ रख दिया, चाहे इसकी कीमत कोई भी हो। उसने एक बार फिर अपनी नजरें यूनचे और हुआ कैली पर घुमाई। एक अजीब तरह से खड़ा था, दूसरा आंसू भरे हुए खड़ा था। उनकी भावनाएं उलझी हुई थीं, फिर भी चुपचाप बह रही थीं। बिना एक शब्द कहे लियू शियाओ बोला। उसकी शांत और प्राचीन आवाज में निर्विवाद अधिकार था। कैली और मेन जियान्युआन के पास शायद कुछ निजी मामलों पर चर्चा करने के लिए होंगे। आप में से बाकी लोगों को चले जाना चाहिए। सरल, प्रत्यक्ष, लेकिन निरपेक्ष। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने लापरवाही से अपनी आस्तीन लहराई। तुरंत ही दिव्य पुत्र महल के नष्ट हो चुके अवशेष, टूटी हुई ईंटें, टूटी हुई टाइलें, बिखरा हुआ मलबा जो पिछले तूफान से तबाह हो गया था, धीरे धीरे हवा में उठने लगे और समय को पीछे की ओर मोड़ते हुए पुनः एकत्रित होने लगे। पत्थर पत्थर से टकराया, दीवारें दीवारों से टकराईं, और मात्र कुछ ही सांसों में दिव्य पुत्र महल, जो स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य के गौरव का प्रतीक था, बिना किसी दोष के पूरी तरह से बहाल कर दिया गया। इतना ही नहीं, लियू शियाट की दिव्य शक्ति चुपचाप प्रकट हुई और यूनचे और हुआ कैल के चारों ओर अंतरिक्ष का संकेत दिया। एक सौम्य, ध्वनिहीन अवरोध ने उन्हें घेर लिया, जिससे बाहरी दुनिया से दृष्टि, ध्वनि और दिव्य अनुभूति कट गई। उन्होंने उन्हें प्राइवेसी दी थी, पूर्ण गोपनीयता, एक ऐसा स्थान जहां कोई भी, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली देवता भी उन्हें परेशान नहीं कर सकते थे। जो भी शब्द कहने की जरूरत थी, जो भी भावनाएं बाहर आने की जरूरत थी, ये केवल उन दोनों का होगा। मेन कोंगचान और हुआ फूची के चेहरे पर एक साथ झटके आए। उनके मुंह लगभग हल्के से खुल गए। स्पष्ट रूप से वे विरोध करना चाहते थे, कुछ भी कहना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई एक भी शब्द बोल पाता, हुआ कीगन की वह भयावह, ब्लेड जैसी तीखी निगाहें उन पर ज्वार की लहर की तरह छा गईं। ठंडा, खामोश, खतरनाक।
इतना ही काफी था। अनगिनत लोगों में भय और श्रद्धा रखने वाले दो सर्वोच्च देवता अचानक डांटे गए बच्चों की तरह कठोर हो गए। उनके गले में अटके शब्द धूल में बदल गए और दोनों धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए पीछे हट गए। वे रुकने का साहस नहीं कर सके। और जब मीम कोंगचान और हुआ फूचेन ने अनिच्छा से पीछे हटना शुरू किया, तो बुजुर्ग भी पीछे हट गए। और शीघ्र ही गहन अभ्यासियों का समुद्र, जो अपनी सांस रोककर इस असाधारण दृश्य के प्रत्येक क्षण को देख रहे थे, चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पुनर्स्थापित दिव्य पुत्र महल के भीतर दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल धीमी सिसकियों की ध्वनि रह गई थी जो दीवारों के बीच से धीरे धीरे गूंज रही थी। उस शांत जगह में हुआ कैली यूंचे से कसकर लिपटी हुई थी। उसका नाजुक शरीर उसकी बाहों में कांप रहा था। उसका चेहरा उसकी छाती से सटा हुआ था। उसके आंसू बेतहाशा बह रहे थे, उसके कपड़ों को भिगो रहे थे, उसके दिल पर गीले दाग छोड़ रहे थे, मानो अपना सारा दर्द, अपना दुख, अपनी चाहत सीधे उस पर अंकित करने की कोशिश कर रहे हों। हर सिसकियां, हर रोना, उसके दर्द का हर अंश, उसका डर, वर्षों की उसकी लाचारी, ये सब टूटे हुए बांध की तरह बह निकला। उसके शब्द सिसकियों के बीच, हौंफती सांसों के बीच, सारी रातों की नींद हराम होने के बीच, शून्य में फुसफुसाती सभी प्रार्थनाएं, सभी बुरे सपने जो उसे तब सताते थे जब भी वह अपनी आंखें बंद करती थी, वह सब उसने उसे बता दिया। और यूनचे ने सुना, बिना किसी रुकावट के, बिना टाले। वह हर शब्द, हर कांपती हुई फुसफुसाहट को ध्यान से सुन रहा था। उसकी बाहें उसे धीरे से अपने करीब ले जा रही थीं। उससे वह गर्माहट दे रही थी जिसकी उसे इतनी बेसब्री से चाहत थी। समय समय पर उसकी आवाज धीरे धीरे उठती, सांत्वना के कोमल शब्द, सरल आश्वासन, उसके नाजुक दिल को उस तरह से सुकून देते जैसा केवल वह ही कर सकता था। और फिर भी यूनचे के अपने दिल की गहराई में मैंने इसे महसूस किया है। वह बेहोशी, पीड़ादायक दर्द, एक नीरस अपराध बोध जो उसकी आत्मा में कहीं न कहीं उलझा रहता था, चाहे उसने उसे दबाने की कितनी भी कोशिश की हो। आखिरकार जो कुछ भी उसने कठोर किया था, जो भी आंसू उसने बहाए थे, वह सब उसके कारण ही था। लेकिन वह खुद को चरित्र से अलग नहीं होने दे सकते थे। चाहे उसे कितना भी दुख हुआ हो, चाहे उसकी सिसकियों ने उसके संकल्प को कितना भी हिला दिया हो, ये कमजोरी दिखाने का समय नहीं था, ये चूकने का समय नहीं था। चुपचाप यूनचे ने अपनी जीभ को जोर से काट लिया। इतना जोरदार कि खून का धातु जैसा स्वाद उसके मुंह में फैल गया, जिससे उसके दिमाग में स्पष्टता लौट आई और उसकी भावनाएं उसके दिल की गहराई में उतर गईं। जब हुआ कैली ने अंततः उसे देखने के लिए अपना आंसुओं से सना चेहरा उठाया, उसकी आंखें लाल थीं, उसकी सांसें अस्थिर थीं। यूनचे ने मुस्कुराहटों की भीड़ के साथ उसकी निगाहों का सामना किया। एक मुस्कान जो शांति और धैर्य से भरी थी, उस आदमी की अटूट गर्मजोशी से भरी थी जिसे वह हमेशा प्यार करती थी। भले ही वो मुस्कान दर्द से गड़ी गई हो। तो यही हुआ, यूनचे ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अविश्वास था, मानो उसने हुआ कैली से जो कुछ भी सुना था वह किसी बेतुके सपने जैसा था जो दूर, अवास्तविक और पूरी तरह से स्वीकार करना असंभव था। उसने अपनी निगाहें नीची कर लीं, उसकी बाहें धीरे धीरे कांपती हुई लड़की के चारों ओर कस गईं। कैली, मुझे बहुत खेद है।
उसके शब्द धीमे थे, लाचारी और पछतावे से भरे हुए। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, और फिर भी मैंने तुम्हें फिर से दर्द दिया है। युनचे की आवाज बोलते हुए हल्की सी कांप रही थी। उसका दिल झूठ से नहीं बल्कि उसकी पीड़ा के असली बोझ से दुख रहा था। उसके आलिंगन में हुआ कैली ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू नाजुक क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। ये भाई यून की गलती नहीं है। उसकी आवाज दृढ़ थी, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संदेह के। यह उसकी गलती कैसे हो सकती है? सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसे ही हुई जिसे फॉग सम्राट ने चुरा लिया था और जिसे अकेले ही अंधेरे में धकेल दिया गया था। लेकिन अभी भी, भाई युनचे, क्या आप सचमुच ठीक हैं? हुआ कई की आवाज अब गंभीर हो गई थी, चिंता से भरी हुई, उस डर से भरी हुई जो अभी भी उसके दिल से नहीं निकल रहा था। उसने अपनी आंसुओं भरी आंखें उसकी आंखों से मिलाने के लिए उठाईं। उसके हाथ अनजाने में उसके कपड़ों को कस रहे थे। आखिरकार उसे इतने सालों से फॉग मोनाक द्वारा अपहरण कर रखा गया था। कोई चोट कैसे नहीं आई होगी? क्या उसके भीतर कोई छिपा हुआ खतरा नहीं है? ये पहली बार नहीं था जब उसने उससे ये सवाल पूछा था। वास्तव में अब तक वह उससे 10 से अधिक बार पूछ चुकी थी, और हर बार बिना चूके युनचे एक सौम्य मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाता। उसकी आवाज हमेशा की तरह स्थिर और आश्वस्त करने वाली होती। मैं ठीक हूँ, कैली। सच में। वह बार बार वही शब्द दोहराता था। उसे अपने शरीर में किसी खतरे, किसी शाप या किसी बाहरी शक्ति का आभास नहीं हो रहा था। कुछ भी अजीब नहीं, कुछ भी हानिकारक नहीं। आखिरकार युनचे खुद कोहरा सम्राट है, लेकिन वह उसे या किसी को भी यह बात नहीं बताएगा। कभी कभी उसे और अधिक सांत्वना देने के लिए वह जानबूझकर अपने शरीर से प्रकाश गहन ऊर्जा की एक कोमल चमक छोड़ता था और स्वयं को उस कोमल, शुद्ध करने वाली चमक में ढक लेता था, मानो कह रहा हो, देखा, मेरी महान प्रकाश गहन ऊर्जा भी मेरे अंदर कुछ भी गलत नहीं ढूंढ पाती। चिंता की कोई बात नहीं है। और हर बार जब वह ऐसा करता तो हुआ कैली अपने होंठ काट लेती और उनके बीच फिर से आंसू गिरने लगते। और हर बार जब वह ऐसा करता हुआ कैली अपने होठों को काट लेती, उसकी आंखों से आंसू फिर से गिरने की धमकी देते। वह उस पर विश्वास करने और अपने दिल में गहरे बैठे डर को दूर करने में असमर्थ होने के बीच फंस जाती। शांत दिव्य पुत्र महल में समय धीरे धीरे बीत रहा था। हुआ कईल के हृदय में भावनाओं का भारी तूफान धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसका सोबा नर्म पड़ गया, उसका कांपना धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन उसकी निगाहें, उसकी आंखें जो उस क्षण से युनचे से कभी नहीं हटी थीं जब से वह जागा था, केवल गहरी होती गईं, केवल अधिक कोमल होती गईं। यह वह आदमी था जिसे वह दिन रात याद करती थी। वह आदमी जिसका चेहरा उसके सपनों में भरा रहता था और जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। और अब वह यहाँ था, ठीक उसके सामने, गर्म, सचमुच जिंदा। जैसे जैसे उसकी चिंताएं, उसका डर और उसका दर्द धीरे धीरे खत्म होता गया, उनकी जगह जो चुपचाप भरा, वह एक और भावना थी। एक भावना जो बहुत लंबे समय से दबी हुई थी, बहुत वर्षों से दबाई हुई थी। लालसा, तड़प। एक लालसा इतनी गहरी, इतनी तीव्र कि वह अब उसे रोक नहीं सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के हुआ कैली कोठरी में झुक गई।
और भी करीब, और भी करीब। उसका नाजुक चेहरा उसके पास आया, उसकी आंखें बिना किसी छुपे स्नेह से चमक रही थीं, जिससे यूनचे थोड़ा हैरान हुआ, जबकि वह सहज रूप से जम गया, उसकी निगाहों में अचानक बदलाव से अचंभित रह गया। और तब उसके होंठ उसके होंठों से छू गए। कोमल, कोमल, लालसा। वह उसके होठों से फुसफुसाईं, उसके शब्द नाजुक और हृदयस्पर्शी थे, अनगिनत एकाकी दिनों और अनगिनत आंसुओं से भरी रातों का भार ढो रहे थे। मुझे आपकी बहुत अधिक याद आई। लेकिन यूनचे ऐसे चुंबन के बाद उसे कैसे दूर जाने दे सकता था? अगले ही पल उसके होंठ पूरी तरह खुलने से पहले ही यूनचे हिल गई। उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कस गईं, उसका शरीर झुक गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके चुंबन का जवाब दिया। उसमें सब कुछ उड़ेल दिया, गर्मी, लालसा, आराम और उसके दिल में गहरे दबी हुई अनकही भावनाएं। चुंबन लगभग तुरंत ही गहरा हो गया। यह अब केवल शरीरों का पुनर्मिलन नहीं था, यह आत्माओं का पुनर्मिलन था। अंतहीन अकेलेपन से पैदा हुआ एक जुनून, एक प्रेम जो बहुत समय से दबा हुआ था और अब फूटकर मुक्त हो रहा है। समय धुंधला सा लग रहा था, उनके चारों ओर की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। और एकांत दिव्य पुत्र महल के भीतर एक समय की ठंडी हवा अब चुपचाप प्रेम की गर्माहट, पूरी हुई लालसा की खुशबू से भर गई थी, और दिलों की आवाज अंततः एक दूसरे के पास वापस आने का रास्ता खोज रही थी। यंग, आओ, खाना तैयार है। शांत और शांतिपूर्ण घर में विक्सिन की कोमल आवाज गूंजी, जो पास ही बैठी युवती को धीरे से पुकार रही थी। कांटे। कियाने यंग एर ने धीरे से उत्तर दिया, उसकी आवाज दूर थी, मानो उसके विचार कहीं और घूम रहे हों, मानो इतनी सरल कॉल के लिए भी उसे जवाब देने से पहले काफी देर तक सोचना पड़ा हो। आखिरकार वह अपनी जगह से उठी, उसके कदम धीमे मगर झिझकते हुए थे, और वह धीरे धीरे उस साधारण घर में रखी साधारण खाने की मेज की ओर बढ़ी। चुपचाप, बिना कुछ कहे वह बैठ गई। रुको मत, यिशिन ने कियाने विंग की हरकतों में हल्की अकड़न देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। उसका लहजा सहज था, लेकिन सच्ची परवाह से भरा हुआ। हमारे यहाँ मेहमान आना दुर्लभ है। संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी गंभीर चोटें सहने के बाद भी तुम्हें भूख लगी होगी। जैसे ही वह बोल रही थी, यिक्सिन ने व्यक्तिगत रूप से हाथ बढ़ाया और कुछ व्यंजन कियाने यिंग की प्लेट पर बड़े प्यार से रख दिए। उसके कार्य स्वाभाविक थे, मातृत्वपूर्ण, कोई दिखावा नहीं, कोई अजीबता नहीं, केवल ईमानदारी से उपजी दयालुता। उसी मेज पर जियान जियांग और उसके गुरु मास्टर चेन भी चुपचाप बैठे थे। दरअसल घर लौटने के बाद ये पहली बार था जब वे इस तरह इकट्ठे हुए थे और सादा, घर का बना खाना खा रहे थे। जैसे ही यिक्सिन ने अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू किया, जियान जियांग ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया और भोजन को अपनी प्लेट में रखकर अपने मुंह तक ले गई। मास्टर चेन ने भी बिना कुछ कहे शांति से अपनी चॉपस्टिक उठाई और उनके साथ शामिल हो गए। अपना मुखौटा उठाकर और खाना अपने मुंह में डालते हुए कियाने यंग एर की मुखौटे के नीचे की अभिव्यक्ति जम गई। यंग एर की मुखौटे के नीचे की अभिव्यक्ति जम गई। थोड़ा स्वाद। यह असहनीय था। वो जहरीला नहीं था, नुकसानदेह भी नहीं था, लेकिन उसका स्वाद इतना कड़वा, इतना अजीब,
उसके परिष्कृत तालू के लिए इतना बिल्कुल अजनबी था कि उसका मन उसे वहीं थूक देने का कर रहा था। ये खाना था। फिर भी जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, आह टिल्डे, ये कितना स्वादिष्ट है, मेरा खाना अब भी सबसे अच्छा है, यिक्सिन ने गर्व से कहा। उसका चेहरा वास्तविक खुशी से चमक उठा जब उसने अपने हाथ से बने भोजन का एक निवाला खाया। वह पूरी तरह से संतुष्ट थी, मानो उसने ईश्वरीय प्रशंसा के योग्य एक उत्कृष्ट कृति तैयार की हो। डियांग जियांग ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, कुछ भी शब्द नहीं बोले। मास्टर चेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल ने एक लंबी, भारी आह भरी। क्या सचमुच यही है जिससे येर को हर दिन गूंजना पड़ता है? मास्टर चेन ने चुपचाप अपने मन में सोचा। उनका हृदय एक अवर्णनीय जटिलता, आधी सहानुभूति और आधी असहाय त्याग से भरा हुआ था। भोजन को विनम्रता से समाप्त करने के बाद, चाहे वह उसके परिष्कृत स्वाद के लिए कितना भी कष्टदायक क्यों न रहा हो, कियानिए यिंगिया ने शांति से माफी मांगी। उसके चेहरे पर जरा भी असहजता नहीं दिखी। वह चुपचाप अपनी सीट से उठी और उस छोटे से साधारण कमरे में वापस चली गई जो इस साधारण घर में उसके लिए तैयार किया गया था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद किया, पूरी शाम जो सौम्यता उसने बनाए रखी थी वह गायब हो गई। कच्चे बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई। उसने हल्की सांस छोड़ी और फिर अपनी गहरी ऊर्जा को प्रवाहित किया और पूरी तरह से अपने घायल शरीर को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। 3 सप्ताह पहले ये स्मृति अभी भी उसके मन में ताज़ा थी। अज्ञात स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, रसातल में गिरने से बचने के बाद, उसने सबसे पहले अपनी चोटों को ठीक करने का प्रयास नहीं किया। नहीं, ये श्राप देना था। कैज़ी को श्राप देना, सीधे पूरे दिन के लिए। मनुष्य को ज्ञात हर अपमान, हर भाषा में हर गंदे शब्द जो उसने कभी सीखे थे, उन सभी को उसने बिना रोक टोक के उगल दिया था। उस छोटे से बदमाश को तब तक कोसती रही जब तक उसका गला बैठ नहीं गया। कैज़ी, उस छोटे शैतान, उस छोटे जानवर ने वास्तव में उसे यहाँ नीचे गिरा दिया था। कियाने यंग एर ने अपने गौरव, अपने नाम, अपने वंश की हर चीज की कसम खाई कि अगर वह कभी इस जगह से बच निकली, अगर भाग्य ने उसे कभी कैजी से दोबारा मिलने की अनुमति दी, वह उस लड़की को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। दया की भीख मांगो, रो जब तक आंसू न बचे। दुर्भाग्य से वास्तविकता क्रूर थी। गिरने के दौरान उसे जो चोटें लगीं, वे अंतहीन अंतरिक्षीय तूफानों और खंडित शून्यों से क्षत विक्षत हो गईं, जिससे वह मुश्किल से जीवन से चिपकी हुई थी। उसकी गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, उसका शरीर छलनी हो गया था और उसकी दिव्य ऊर्जा अस्थिर हो गई थी। मूलतः वह स्वस्थ होने और उपचार के लिए एकांत स्थान खोजने का इरादा रखती थी, लेकिन इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। ये भी नहीं जानती थी कि वह कहाँ गिर गई है। इस अपरिचित रसातल में उसे दिशा का जरा भी बोध नहीं था। वह जो कुछ भी कर सकती थी, वह कठोर था। वह भटकती रही। उसने खोजा। उसे रहने के लिए अस्थायी स्थान ढूंढने में भी संघर्ष करना पड़ा। और सबसे क्रूर बात, जिस साधना की शक्ति पर वह कभी गर्व करती थी, जिसने उसे संपूर्ण देवलोक में सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक बना दिया था, वह यहाँ पूरी तरह से निरर्थक थी। हंसने योग्य भी। यहाँ इस नई दुनिया में वह कुछ भी नहीं थी। यहाँ का स्थान,
इस दुनिया को नियंत्रित करने वाले स्वर्गीय नियम, वे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, कहीं अधिक दमनकारी थे, जो कियाने यंग ने कभी भी ईश्वरीय क्षेत्र में अनुभव किया था। इससे भी बदतर तो वह घना, घूमता हुआ धूसर कोहरा था जो इस घनी, ठंडी और दमघोंटू जमीन के हर इंच में भरा हुआ था। वह किसी जिंदा चीज की तरह उससे चिपका हुआ था, उसकी गहरी ऊर्जा को धीरे धीरे कम करता जा रहा था, जिससे उसकी पहले से ही मुश्किल रिकवरी और भी मुश्किल हो रही थी। यह वही अथाह धूल होगी जिसका उल्लेख ची हुयाओ ने एक बार उससे किया था। रसातल में एक अनोखी और भयावह उपस्थिति, एक ऐसा स्थान जो ऊर्जा को निगल जाता था, शक्ति को भ्रष्ट कर देता था तथा बाहरी लोगों के लिए जीवित रहना लगभग असंभव बना देता था। अपनी कमजोर अवस्था में, घायल और थकी हुई अवस्था में, उसने हठपूर्वक स्वयं को आगे बढ़ाया। वह झुकने को तैयार नहीं थी, वह घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। लेकिन अंत में उसके शरीर ने उसकी इच्छा शक्ति को धोखा दे दिया। बिना किसी चेतावनी के थकावट ने उसके जर्जर शरीर को जकड़ लिया, और इससे पहले कि वह इसका एहसास कर पाती, अंधकार ने उसकी चेतना को निगल लिया। जब वह उठी, वह पहले से ही इस साधारण घर में थी, एक कच्चे बिस्तर पर लेटी हुई, अपरिचित कंबलों में लिपटी हुई, हवा में जड़ी बूटियों की हल्की सुगंध फैल रही थी। वह सहज ही सचेत हो गई। वहां एक महिला खड़ी थी जो लगभग 30 साल की थी और चुपचाप उसकी देखभाल कर रही थी। उसका रूप रंग सादा था, फिर भी उसकी हरकतें सधी हुई और सतर्क थीं। उसकी निगाहें संदेह या भय से नहीं, बल्कि सहज दयालुता से भरी थीं। उस महिला ने उसे बताया, दरअसल उसका बेटा ही था जो जंगल में बेहोशी की हालत में कियाने यिंग को पाकर उसे वापस यहाँ लाया था। एक भयावह क्षण के लिए कियाने यिंग को ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी शर्म के, उसने तुरंत अपनी बची हुई थोड़ी सी गहन ऊर्जा को प्रसारित किया और अपने शरीर को बार बार असामान्यताओं, छिपे हुए निशानों, विदेशी आभाओं या किसी भी ऐसी चीज की तलाश में देखा जो ये संकेत दे सके कि बेहोशी की हालत में उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। और शायद ये देखते हुए कि कियाने यिंग क्या कर रही थी, या शायद बहुत पहले ही उसकी असलियत जान चुकी थी, उसकी देखभाल कर रही महिला अचानक मंद मंद मुस्कुराई और सहजता से बोली, चिंता मत करो, मेरा बेटा अच्छा आदमी है। जब तुम बेहोश थी तब उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी थी, हल्की सी हंसी मजाक वाली, जैसे कोई माँ किसी शरारती बच्चे को आश्वस्त कर रही हो। और इससे पहले कि कियाने यिंग कोई प्रतिक्रिया दे पाती या जवाब में एक शब्द भी कह पाती, वह महिला धीरे से हंसने लगी और चली गई। उसके पीछे केवल उसकी हल्की हंसी ही रह गई जो उस साधारण घर में गूंज रही थी। कियाने विंजर को अपने विचारों को पूरी तरह व्यवस्थित करने में काफी समय लगा। उसका अस्त व्यस्त मन धीरे धीरे शांत हो रहा था, क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा उसके स्वस्थ होते शरीर में सुचारू रूप से प्रवाहित हो रही थी। उसकी सबसे गंभीर चोटें भी ठीक हो गई थीं, और हालांकि वह अपने चरम से बहुत दूर थी, फिर भी वह कम से कम बिना दर्द के आज़ादी से चल फिर सकती थी। अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई, उसने धीरे से अपना पतला हाथ उठाया, गहन ऊर्जा का एक मुखौटा बनाया और धीरे से उसे अपने चेहरे पर रख लिया। दुर्भाग्यवश युनचे ने एक बार उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उसके लिए जो मुखौटा तैयार किया था, वह मुखौटा जो अनगिनत परीक्षणों के दौरान उसके साथ था, रसातल में उसके विनाशकारी पतन के दौरान बहुत पहले ही टूट चुका था।
वह लगभग हर उस चीज के साथ बिखर गई जिस पर उसने कभी भरोसा किया था। उसके भंडारण के लिए तैयार किए गए अधिकांश संसाधन, वलय आत्मा के छर्रे, पुनर्प्राप्ति कलाकृतियां, उपकरण और यहाँ तक कि स्थानिक तावीज, उसके अवतरण के दौरान फाड़ने वाले स्थान और दरार वाले रिक्त स्थानों की बर्बरता से निर्दयतापूर्वक नष्ट हो गए थे। रसातल में अंतरिक्ष के नाजुक संतुलन द्वारा निर्मित भंडारण रिंग भी नाजुक चीजें थीं। दिन चुपचाप बीत गए और अंततः कियाने यंग उस व्यक्ति से मिली जिसने उसकी जान बचाई थी। उसका नाम डियान जियांग था। स्वाभाविक रूप से कभी भयावह और अभिमानी ब्रह्मा सम्राट देवी के पास ऐसा महसूस हुआ कि हमेशा के लिए ऐसा करने के बाद पहली बार अपना सिर नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक विदेशी भूमि में अनजान और अपरिचित, अपनी शक्ति से वंचित, केवल गर्व ही उसे जीवित नहीं रख सकता था। और इसलिए उस आदमी के सामने खड़े होकर जिसने उसके टूटे हुए शरीर को निश्चित मृत्यु से बाहर निकाला था, कियाने यंग ने अपने अहंकार को नियंत्रित किया, अपने निर्दोष सिर को थोड़ा नीचे किया और एक सम्मानपूर्ण झुकाव की पेशकश की, एक सरल इशारा। लेकिन उसने अपनी सच्ची कृतज्ञता का भार उठाया। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। डियान जियांग ने अपने सिर के पीछे कुछ अजीब तरीके से खुजलाया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, न तो विनम्र और न ही घमंडी। मैं तो बस गुजर रहा था, यह कोई समस्या नहीं है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। उनकी आवाज सरल और ईमानदार थी तथा उनके किसी गुप्त इरादे का जरा भी आभास नहीं था। जो उसकी माँ ने उससे कहा था वह सच है। उसके सामने यह आदमी डायन जियांग वास्तव में एक अच्छा, ईमानदार आदमी था। पर तब भी कियाने यांग इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। उस सरल व्यवहार के नीचे, उस शांत और ईमानदार निगाह के नीचे कुछ और भी था, उसकी हड्डियों में दबा हुआ एक गहरा, अडिग गर्व। यह उस तरह का गर्व था जो एक ऐसे व्यक्ति से आया था जो अपने सिद्धांतों पर अडिग, अटल, उस दुनिया की साजिशों और क्रूरता से अछूता रहता था जिसे वह कभी जानती थी। एक शांत, गरिमापूर्ण गौरव। अपनी अचेतन अवस्था से जागने के एक सप्ताह बाद कियाने यंग को उस स्थान के बारे में बहुत सी बातें पता चली जहां अब वह स्वयं को पाती थी, जो उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी, जो एक अपरिचित दुनिया में फंस गई थी और जिसके सभी पूर्व संसाधन और शक्ति छीन ली गई थी। उसे पता चला कि यह छोटा, शांत शहर, जहां वह अब अस्थायी रूप से रह रही है, हमेशा इतना विनम्र नहीं था। दरअसल कई साल पहले ये शहर इस क्षेत्र के प्रमुख शहरों में से एक था, जो जीवन, व्यापार और खेती का एक समृद्ध और जीवंत केंद्र था। लेकिन दुर्भाग्य से अतीत में हुई एक विनाशकारी घटना के कारण ये शहर पतन की ओर अग्रसर हो गया और अपना पूर्व गौरव और प्रभाव खो बैठा। जो कभी एक शक्तिशाली और सम्मानित केंद्र था, वह अब एक दूरस्थ, संघर्षरत बस्ती में तब्दील हो गया है, जो अपने बचे हुए लोगों के गौरव के अलावा किसी और चीज पर टिका हुआ है। इस शहर के दक्षिण में एक और बड़ी बस्ती थी, एक ऐसा क्षेत्र जो इस जगह के विपरीत अपनी पूर्व शक्ति और समृद्धि को अब भी बरकरार रखे हुए था। लेकिन इस क्षेत्र का असली केंद्र दक्षिण में नहीं था, ये पूर्व की ओर था। सुदूर पूर्व में एक विशाल और प्रसिद्ध शहर है जिसे इस पूरे क्षेत्र में किलिन एबिस के नाम से जाना जाता है। किंवदंतियों से घिरा हुआ स्थान।
एक ऐसा स्थान जिसका नाम मात्र ही भय और श्रद्धा से भरा हुआ था। अफवाहों में दावा किया गया था कि किलिन जाति का एक सच्चा देवता कभी वहां एक प्राचीन दिव्य अस्तित्व में रहा था, एक लंबे समय से चले आ रहे युग से, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही यह शहर एक पवित्र भूमि बन गया था। दुर्भाग्यवश भाग्य दयालु नहीं था। कुछ वर्ष पहले जिस स्थान के बारे में अफवाह थी कि वहां सोए हुए किलिन देवता का वास है, सभी के लिए पूजनीय स्थान, जिससे कई लोग डरते थे, एक अकल्पनीय आपदा का शिकार हो गया था। ये ढह गया। कोई भी सटीक विवरण नहीं जानता था, लेकिन ये पतन विनाशकारी था, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, अनगिनत प्राणियों की मृत्यु का कारण बना और किलिन रसातल के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तब से किलिन एबिस नाम का महत्व अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब श्रद्धा, भय, संदेह और त्रासदी के साथ मिश्रित हो गई है। कियाने यिंग के लिए उसने जो भी विवरण सीखा, स्थानीय इतिहास का हर खंडित अंश, उसने इस विदेशी निर्मम दुनिया के बारे में उसकी समझ को और गहरा कर दिया। बेशक पिछले कुछ दिनों में उसके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के बाद ये स्वाभाविक ही था कि यहाँ के लोग भी उसके बारे में सवाल पूछना शुरू कर देंगे। वह कहाँ से आई थी? वह कौन थी? वह ऐसी दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गई? इस अपरिहार्य जिज्ञासा का सामना करते हुए कियाने यिंगर के पास एक कहानी गढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो संदेह से बचने के लिए पर्याप्त दूर थी और आगे की खोज को रोकने के लिए पर्याप्त अस्पष्ट थी। उसने उन्हें बताया कि वह एक महान रसातल शूरवीर की बेटी है, जो विशाल रसातल में विचरण करने वाले कई रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। एक ऐसा नाम जिसका सम्मान करने लायक तो था, लेकिन इतना प्रसिद्ध भी नहीं कि कोई यह सवाल करे कि उन्होंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना। हालांकि जब उन्होंने आगे दबाव डाला और पूछा कि कौन सा एबिस नाइट, उसका पिता कौन था, कियाने यंग एर अपनी आंखों में पूर्ण कड़वाहट और उदासी के साथ केवल अपना सिर हिला सकती थी। उसने उन्हें बताया कि उसकी मां का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थी और अपने पिता के बारे में अस्पष्ट कहानियों के अलावा कुछ नहीं छोड़ गई। ऐसी कहानियां जिनमें उनके नाम का जिक्र तक नहीं था। एक पिता जिससे वह कभी नहीं मिली थी। एक अतीत जिसे वह बमुश्किल जानती थी। अंत में शायद उसकी आवाज में अकेलेपन को देखकर, या शायद ये समझकर कि रसातल एक ऐसी जगह है जहां कई लोग दुखद अतीत के साथ भटकते हैं, यहाँ के लोगों ने अंततः उससे जवाब मांगना बंद कर दिया। इस तरह दिन प्रतिदिन जीवन चलता रहा। आश्चर्य की बात है या शायद हास्यास्पद बात है कि पूर्व ब्रह्मा सम्राट देवी कियाने यिंग ने इस सरल विनम्र जीवन में घुलना मिलना शुरू कर दिया। घर के कामों में येक्सिन की मदद करना, आंगन साफ करना, कभी कभी आसपास के खेतों में मदद करना या छोटे मोटे काम निपटाना। सरल सांसारिक कार्य जिनके बारे में उसने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं सोचा होगा। यदि ईश्वरीय लोक के लोग उसकी निगाहों के सामने कांपते थे, जो कभी उसकी दिव्य उपस्थिति के सामने घुटने टेकते थे, जो कभी इस दृश्य के साक्षी थे, उसे कियाने यंग एर को घर के काम करते, फर्श साफ करते देखना एक साधारण गांव की लड़की की तरह। उनकी आत्माएं शायद अविश्वास से चकनाचूर हो जाएंगी। जैसे जैसे उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक होती गईं, उसकी ताकत दिन ब दिन चुपचाप लौटती गई। कियाने यंग र ने स्वाभाविक रूप से इस जगह को छोड़ने पर विचार करना शुरू कर दिया।
उसका यहाँ हमेशा रहने का कोई इरादा नहीं था। ये शांतिपूर्ण सांसारिक जीवन उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए कभी नहीं था। दुर्भाग्य से, जबकि वह जाना चाहती थी, जबकि उसकी सहज प्रवृत्ति उसे इस नई दुनिया की वास्तविकता को जानने के लिए बाहर निकलने को कह रही थी, हमेशा की तरह ये कहीं अधिक जटिल था। क्योंकि जानबूझकर जांच किए बिना भी, अपनी इंद्रियों का सक्रिय रूप से उपयोग किए बिना भी, कियाने यंग इससे हल्के से महसूस कर सकती थी। इस घर के लोग साधारण से कोसों दूर थे, सामान्य से बहुत दूर। वह महिला जिसे डियान जियांग ने मदर यिक्सिन कहा था। पहली नज़र में यिक्सिन एक सौम्य, दयालु ग्रामीण महिला से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी, जो अपना दिन घर के कामों में और अपने बेटे को गर्मजोशी और अपनेपन से डांटने में बिताती थी। लेकिन कियाने यंग मूर्ख नहीं थी। अनगिनत वर्षों तक लाशों और विश्वासघात के बीच चलने से विकसित हुई उसकी तीक्ष्ण प्रवृत्ति ने उसे कुछ और ही बताया। जब उसने ध्यानपूर्वक ध्यान केंद्रित किया, जब उसने वास्तव में सतह के नीचे महसूस किया, तो वह इसे महसूस कर सकी। उस औरत की खेती। ये डरावना था। यद्यपि सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ, कियाने यंग ने अनुमान लगाया कि यिक्सिन की ताकत मोटे तौर पर स्क्वायर के बराबर थी, जो भयानक परिचारक थे जो एबिस नाइट मोबेचेन के साथ थे, वही राक्षस जिन्होंने ईश्वरीय क्षेत्र के लिए अंतहीन आतंक छोड़ा था। लेकिन जो बात उसके दिल को और भी अधिक ठंडक दे रही थी, यिक्सिन नहीं था, ये डियान जियांग था। वह ईमानदार, शांत युवक जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान बचाई थी। वह आदमी जो बिना किसी शिकायत के पानी लाता था, सामान धोता था और अपनी मां की देखभाल करता था। वह और भी बुरा था, बहुत बहुत बुरा, क्योंकि उसकी मां के विपरीत, जिसने कम से कम अपनी आभा को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित किया था, डियान जियांग की उपस्थिति एक अथाह रसातल की तरह थी। ऊपरी तौर पर उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, कोई भयावह दबाव नहीं, कोई गहन आभा लापरवाही से नहीं रिस रही थी। लेकिन यही बात उसे खतरनाक बनाती थी। कियाने यिंग जैसे व्यक्ति के लिए, जिसकी आंखों ने देवताओं और राक्षसों को समान रूप से देखा था, सबसे डरावने प्राणी कभी भी वे नहीं थे जो अपनी शक्ति का दिखावा करते थे। ये वे लोग थे जिनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उन्हें इसे दिखाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। डियान जियांग बिल्कुल उसी तरह का व्यक्ति था। डियान जियांग ने अनजाने में, बिना किसी जानबूझकर इरादे के, यहाँ तक कि लकड़ी काटने या पानी ढोने जैसे सांसारिक कार्य करते समय भी जो आभा छोड़ी थी, वह कियाने यंग ने कभी महसूस की गई किसी भी चीज से अधिक भारी, गहरी और दम घुटने वाली थी। यहाँ तक कि मो बेचैन से भी अधिक। मो बेचैन, भयानक अथाह शूरवीर जिसने एक बार अकेले ही संपूर्ण देवलोक को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था, स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया था, जहां भी वह कदम रखता था, वहां खून और निराशा का निशान छोड़ जाता था। और फिर भी डियान जियांग नाम का ये युवक रसातल के किनारे एक सुदूर कस्बे में चुपचाप रह रहा है, एक साधारण ग्रामीण का जीवन जी रहा है। उसकी आभा का घनत्व, उसके शरीर के भीतर सुप्त पड़ी गहन शक्ति, मो बेचैन की आभा से भी अधिक दमनकारी थी। नहीं, ये सिर्फ दमनकारी नहीं था, ये समझ से परे था। यदि मो बेचैन पहले से ही एक ऐसी विपत्ति थी जिसका सामना ईश्वरीय क्षेत्र में कोई भी नहीं कर सकता था,
तो डियान जियांग, ये दिखने में अच्छा स्वभाव वाला ईमानदार युवक। ऐसा लगा जैसे 2 या 3 मुंह बेचैन एक में मिल गए हों। एक साधारण चेहरे और साधारण जीवन के पीछे छिपा हुआ एक भयावह अस्तित्व। लेकिन किस बात ने कियाने यंग एर के दिल को और भी ठंडा कर दिया। सिर्फ डियान जियांग नहीं था, यह वही शांत विनम्र वृद्ध व्यक्ति मास्टर चेन द एल्डर थे, जिनका डायन जियांग ने सहजता से अपने गुरु के रूप में गहन परिचय कराया था। मास्टर चेन कम ही बोलते थे, वह कभी कभार ही हिलता डुलता था। अधिकांश समय वह बस वहीं बैठे रहते, चाय की चुस्कियां लेते, कभी कभी युवा पीढ़ी की ओर शांत उदासीन दृष्टि से देखते। लेकिन यही बात उसे भयावह बनाती थी, क्योंकि अगर डियान जियांग पहले से ही एक राक्षस था जिसका अस्तित्व मुंह बेचैन को ग्रहण लगा रहा था, तो फिर यह बूढ़ा आदमी मास्टर चेन पूरी तरह से कुछ और था। अगर मुंह बेचैन आतंक का अवतार होता और डियान जियांग 2 या 3 मुंह बेचैन एक साथ खड़ी थी, फिर मास्टर चेन उससे भी कई गुना आगे था। कोई विपदा नहीं, राक्षस नहीं, लेकिन मानव रूप में एक जीवित रसातल, एक ऐसा प्राचीन, इतना अथाह, इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राणी की कियाने यिंग इसकी सीमाओं का अनुमान भी नहीं लगा सकती थी। इस विचार से उसकी रीढ़ में अनैच्छिक रूप से ठंडक दौड़ गई। ईश्वरीय क्षेत्र, वह विश्व जिस पर उसने कभी दिव्यता की ऊंचाइयों से शासन किया था, इन लोगों की तुलना में ये हास्यास्पद रूप से छोटा था। लेकिन निश्चित रूप से उसके जैसे किसी व्यक्ति पर आतंक या खौफ कैसे छा सकता है? वह कियाने यिंग थी, एक समय की बेजोड़ ब्रह्मा सम्राट देवी, ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट जो एक समय देव क्षेत्र के शिखर पर खड़ी थी, न केवल अपनी जबरदस्त ताकत के लिए बल्कि उससे भी अधिक अपनी चालाकी, अपनी निर्दयता, अपने बेजोड़ दिमाग के लिए भयभीत थी, जिसने राजाओं, संप्रदायों और साम्राज्यों को उसके बोर्ड पर टुकड़ों से अधिक कुछ नहीं में बदल दिया था। उसके जैसी कोई भी महिला जिसने विश्वासघात, खून खराबे और षड्यंत्रों के बीच से अपना रास्ता बनाया हो, वह भय को अपना अगला कदम तय करने की अनुमति कैसे दे सकती है? मुझसे ज्यादा ताकतवर? तो क्या हुआ? अंततः वे अभी भी मूर्खों का एक दयालु छोटा समूह ही हैं। और दयालु लोग क्या थे, अगर उनका शोषण करना सबसे आसान नहीं था? कोमल हृदय वाले लोग हमेशा एक जैसे ही होते हैं, बहुत अधिक विश्वास करने वाले, बहुत अधिक उदार, बहुत अधिक भोले। उत्तम उपकरण, उपकरण उपयोग की प्रतीक्षा में है। उपकरण उसकी इच्छा के अनुसार मोड़े जाने की प्रतीक्षा में है। कियाने यंग र की सुनहरी आंखों में एक हल्की ठंडी चमक चमक उठी। उसके होंठ गर्मजोशी से नहीं, बल्कि ठंडे अंदाजे से थोड़े मुड़े हुए थे। उसके दिल में पहले से ही एक योजना बनने लगी थी। फिलहाल उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह थी जानकारी। इस दुनिया के बारे में जानकारी, रसातल के बारे में, इस पर राज करने वाले लोगों के बारे में, इस धरती पर विचरण करने वाले राक्षसों के बारे में। और डियान जियांग से उनकी अनौपचारिक बातचीत में जो कुछ उसने सुना था, उसके अनुसार वह स्वयं जल्द ही अगले बड़े शहर की यात्रा पर जाने वाला था, एक ऐसी जगह जहां वह बाहरी दुनिया से समाचार, संसाधन और अपडेट इकट्ठा कर सकता था। उत्तम, पूरी तरह से सही।
अगर वह इस दुनिया के बारे में जानना चाहती थी, अगर वह अपनी योजनाएं बुनना शुरू करना चाहती थी, तो उसके लिए डियान जियांग से बेहतर मार्गदर्शक और क्या हो सकता था। फिलहाल वह उसके साथ वहां जाएगी। फिलहाल वह एक कृतज्ञ, असहाय अतिथि की भूमिका निभाएंगी। लेकिन उसके दिल में कियाने यांग एर के विचार बर्फ की तरह ठंडे थे। मैं उन सभी का उपयोग करूंगा, उनमें से प्रत्येक पीछे का एक। उस छोटे से घर में बाहरी दुनिया की हर अनुभूति को अवरुद्ध करने वाली ध्वनिरोधी बाधाओं की परतों के पार डियान जियांग मौन ध्यान में बैठा था। उसके गुरु चुपचाप पास ही निगरानी कर रहे थे। फिर भी गुरु चेर का ध्यान अपने शिष्य पर नहीं था, बल्कि उनकी पैनी नजर कियाने यांग एर पर टिकी थी। उनकी दिव्य भावना और अपार शक्ति की विशाल पहुंच के सामने उनकी बाधाएं और संरचनाएं निरर्थक थीं। कियाने यिंगिया से अनभिज्ञ। मास्टर चेन, वह बूढ़ा आदमी जो मुश्किल से बोलता था, जो किसी भी सामान्य बुजुर्ग की तरह दिखता था, जो एकांत में शांति से आराम कर रहा था, उसने बहुत पहले ही उसकी असली प्रकृति का अनुमान लगा लिया था। आखिरकार एबिस नाइट्स के 11वें सेनापति होने के नाते, जिसने खुद एबिस सम्राट के अधीन सेनाओं का नेतृत्व किया था, वह यह नहीं बता सकता था, ऐसा कोई तरीका नहीं था। उसकी आंखें भी उस समय उसकी आंखों जैसी ही थीं। जिस तरह से उसने हर चीज का अवलोकन किया, उसके हर शब्द के पीछे तीखापन था, संवेदनशीलता और सतर्कता का उत्तम संतुलन। हाँ, यह महिला, वह निश्चित रूप से दुनिया में खोई हुई किसी अथाह शूरवीर की कोई यादृच्छिक मासूम बेटी नहीं थी। और मास्टर चेन के लिए, जिन्होंने अपने जीवन काल में सभी प्रकार के राक्षसों, षड्यंत्रकारियों, अत्याचारियों और सम्राटों को उठते और गिरते देखा था, कियाने विंजर को दिखावा करने की सभी परेशानियों से गुजरते हुए देख रहे थे। ये ईमानदारी से मनोरंजक था। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये सत्य था, निर्विवाद रूप से सत्य कि ईश्वरीय लोक में लोग कहीं अधिक चालाक, कहीं अधिक गणनाशील तथा अपने तरीकों में कहीं अधिक क्रूर थे। आखिरकार ईश्वरीय क्षेत्र की संरचना स्वयं एक अपरिवर्तनीय नियम पर आधारित थी, सबसे ऊपर शक्तिशाली शासन। लेकिन शिखर पर किसी का स्थान केवल ताकत से ही तय नहीं होता। ताकत जरूरी थी, लेकिन इसके अनुरूप बुद्धि के बिना योजना बनाने, हेरफेर करने, अपने नीचे और बगल के लोगों को नियंत्रित करने की क्षमता के बिना सच्चा वर्चस्व असंभव था। यहाँ तक कि उस युग में भी जब लांगबाल ने तथाकथित ड्रेकॉन सम्राट के रूप में सर्वोच्च शासन किया था, निर्विवाद। यहाँ तक कि उस युग में भी जब लॉन्गबाई तथाकथित ड्रैगन सम्राट के रूप में सर्वोच्च शासन करते थे, जो ईश्वरीय क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, वे कभी भी पूर्ण अर्थों में एक संप्रभु शासक नहीं थे। उन्होंने सभी पर ईश्वरीय अधिकार से शासन नहीं किया था। ईश्वरीय क्षेत्र विभाजित था, पूर्वी ईश्वरीय क्षेत्र, पश्चिमी ईश्वरीय क्षेत्र, दक्षिणी ईश्वरीय क्षेत्र, प्रत्येक पर अपने अपने राजाओं, संप्रदायों और सम्राटों द्वारा स्वतंत्र रूप से शासन किया जाता था। लांगबाई ने केवल इसलिए शासन किया क्योंकि कोई भी उसकी ताकत को चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन एकता, सच्ची एकता, वह कभी अस्तित्व में नहीं था जब तक युनचे नहीं आया। युनचे, जिसके आगमन ने नाजुक संतुलन को तहस नहस कर दिया, जिसकी उपस्थिति ने सभी क्षेत्रों, सभी शक्तियों को या तो उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया,
या फिर नष्ट हो जाने पर। ईश्वरीय क्षेत्र एक ऐसी दुनिया थी जहां शीर्ष पर खड़े होने के लिए सिर्फ ताकत की ही नहीं, बल्कि कई योजनाओं की भी जरूरत थी। विश्वास दुर्लभ था, गठबंधन कमजोर थे, विश्वासघात सांस लेने जितना आम था। लेकिन यहाँ रसातल में यह अलग था, या कम से कम ऐसा प्रतीत होता था। अथाह सम्राट पूर्ण शासक था, एक सच्चा संप्रभु, एक ऐसा प्राणी जिसके आदेश पर कोई भी सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था, जिसका शासन पूरे रसातल में फैला हुआ था, जो अपने नीचे के सभी लोगों को एक विलक्षण सामंजस्य में बांधता था। इसी वजह से ये सच था कि सम्राटों की छाया में रहने वाले कई लोग, खासकर जो शीर्ष के सबसे करीब थे, कहीं ज्यादा सरल स्वभाव के थे। जब उनसे ऊपर वाला ही सर्वोपरि था, तो उन्हें योजनाओं की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सबसे नीचे वालों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने रसातल धूल से भरे बंजर भूमि में संघर्ष किया, उन लोगों के लिए जो कमजोरों को निगल जाने वाली दुनिया की कठोर क्रूरता के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। योजनाएं कोई विलासिता नहीं थीं, योजनाएं जीवित थीं। धोखा ही उनका एकमात्र हथियार था। रसातल के उस अंधेरे कोने में रहने के लिए, जहां सम्राट की नजरें कमजोरों तक कम ही पहुंचती थीं, चालाक बनना पड़ता था। उन्हें चोरी करनी पड़ती थी, विश्वासघात करना पड़ता था, झूठ बोलना पड़ता था, हत्या करनी पड़ती थी, या फिर मारे जाने पड़ते थे। शायद रसातल में जितना ऊपर चढ़ा गया, जीवन उतना ही सरल होता गया। लेकिन पांचवें तल पर, धूल में, अराजक छाया में, ईश्वरीय राज्य के नियम अभी भी फल फूल रहे थे। शायद इससे भी बदतर। और अभी रसातल के भूले हुए कोनों में, इस शांत छोटे से घर के भीतर, मास्टर चेन, एक आदमी जिसने एक बार शिखर तक अपना रास्ता बनाया था, जिसने एक बार रसातल नाइट कमांडर के रूप में सेनाओं की कमान संभाली थी, ने स्वाभाविक रूप से एक ही नजर में कियानी यंग र की असली प्रकृति को देख लिया था। महत्वाकांक्षा, एक ऐसा हृदय जिसने कभी भरोसा नहीं किया, कभी आराम नहीं किया, हमेशा गणना करता रहा। मास्टर चेन ने इससे पहले भी दुश्मनों, सहयोगियों, शासकों, नौकरों से अनगिनत बार देखा था, और स्पष्ट रूप से उन्हें ये जरा भी नापसंद नहीं था। वास्तव में उसके लिए यह एक गुण था। रसातल में, जीवन में, युद्ध में योजना बनाने की क्षमता एक दोष नहीं थी, यह अस्तित्व था। यदि कुछ भी हो, तो वह तथाकथित धर्मी और भोले मूर्खों की तुलना में कियानी यिंग जैसे लोगों की अधिक प्रशंसा करते थे, जिन्होंने खोखले आदर्शों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। काश उसका ये शिष्य डायन जियांग वह न बन जाता जो वह अब है। एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर से नहीं, बल्कि हृदय से अपंग है। शायद वे वास्तव में एक अच्छी जोड़ी बन सकते थे। दो भेड़िए एक ही खूनी रास्ते पर चल रहे हैं। दुर्भाग्य से, शायद इसलिए कि डियान जियांग का दिल बहुत पहले ही सब कुछ छोड़ चुका था। वह पहले से ही इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, सांसारिक मोह से आधा कट चुका था। दिव्य साम्राज्य के साथ एक हल्का सा संबंध अभी भी उसके भीतर बना हुआ था। उसने कियानी यंग एर के प्रति थोड़ी सी भी रुचि नहीं दिखाई थी, यहाँ तक कि हल्की सी भी झिलमिलाहट नहीं। जब सभी ने पहली बार कियानी यिंग को देखा था, उसकी सुंदरता इतनी सुंदर थी कि वह राज्यों को भी हिला सकती थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि वह स्वाभाविक रूप से युद्ध शुरू कर सकती थी।
तो एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गई थी। परंतु फिर डब्ल्यू महिला थी, यिक्सिन, जिसका पहला विचार अपनी चोटों के प्रति चिंता थी, ईर्ष्या या तुलना नहीं। उनमें से एक थे बूढ़े मास्टर चेन, जिनके रोमांस का रास्ता बहुत पहले ही धूल में मिल चुका था। उनसे बहुत पीछे, एक ऐसी सड़क पर जिस पर वह कभी दोबारा चलने का इरादा नहीं रखते थे। और आखिरी, वह वही था जो उसे वापस लाया था, डियान जियांग, जिसने एक बार उसकी ओर देखने के बाद सहजता से कहा था, उसकी आंखें ऐसी हैं जो आसानी से हार नहीं मानती। बस इतना ही था। न वासना, न गर्म निगाहें, न मूर्खतापूर्ण प्रशंसा। अगर चीजें ऐसी ही होनी थीं तो ऐसा ही होगा, अगर नहीं तो भाड़ में जाओ। उनका ये शिष्य मास्टर चेन केवल अंदर ही अंदर राह भर सके। ये कमीना अपना भाग्य खुद तय कर सकता है। अब तो पूरा एक सप्ताह हो गया है ना? हुआ कीगन की शांत आवाज में असहायता की हल्की सी झलक थी। जैसे ही उसकी नजर दिव्यपुत्र महल से हटी, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, फिर भी उसके मुंह के कोने पर हल्की सी ऐंठन ने उसके आंतरिक विचारों को उजागर कर दिया। इसी बीच उसके पास ही जोरदार, लगभग अनियंत्रित हंसी का एक विस्फोट फूट पड़ा। हा 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 हा, खांसी खांसी खांसी, आ। वह कोई और नहीं बल्कि मेन कोमचांद था, जो इतनी जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। लेकिन उसकी बेतहाशा हंसी तब रुक गई जब एक शक्तिशाली हाथ ने अचानक उसकी गर्दन को अपनी ओर खींच लिया। हुआ फूचेन का चेहरा काला पड़ गया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी पकड़ मजबूत कर ली और मेन कोमचन को गला घोंटकर जकड़ लिया। स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य के महान और शक्तिशाली परमेश्वर, वर्तमान में एक सड़क गुंडे की तरह गला घोंटा जा रहा है। क्या? हाँ, हम वैसे भी परिवार ही रहेंगे। सांस की कमी से उसका चेहरा पहले से ही लाल हो रहा था, फिर भी मेन कोमचान ने घुटन भरी सांसों के बीच जिद्दीपन से उन शब्दों को निकाला। उसकी आवाज में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। और जब वह पूरी तरह से बेहोश होने के करीब था, तब हुआ फूचेन ने आखिरकार ठंडी सांस ली और उसे छोड़ दिया। मेन कोमचान जोर से हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा और लालच से अपने फेफड़ों में हवा वापस खींच रहा था। लेकिन जब वह खांस रहा था और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। नहीं, वास्तव में उसकी हंसी और भी तेज हो गई, क्योंकि चाहे उसका गला कितना भी घुट रहा हो, चाहे उसका गला कितना भी दुख रहा हो, एक बात तो ऐसी थी जिसने उसे इस समय दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा खुश कर दिया था। उसका बेटा, उसका अपना बेटा, मेन जियान्युआन। एक पूरा सप्ताह दिव्यपुत्र महल में हुआ कैली के साथ बंद रहा। हा 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 हा, उनका बेटा सबसे अच्छा है। यह मेरा बेटा है। दो शक्तिशाली देवताओं के अलावा स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य के सभी लोग उपस्थित थे। पुरनीय, रक्षक, शिष्य, सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा में एकत्रित थे। यहाँ तक कि स्वर्गभंजक दिव्य साम्राज्य के दूत भी वहाँ मौजूद थे, जो अपने सामने हो रहे दृश्य से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। लेकिन उपस्थित सभी लोगों में से ये ड्रीमवीवर दिव्य रीजेंट था, मेन कोमचान, जिसकी बेशर्मी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी।
उसके उत्साह की सीमा न रही। उसकी हंसी बार बार गूंजती थी। पिछले सप्ताह अपने बेटे के प्रदर्शन पर उनका गर्व उनके हर शब्द और अभिव्यक्ति से झलक रहा था। और क्योंकि उसके शक्तिशाली बुजुर्गों से लेकर युवा शिष्यों तक सभी ने स्वयं को एक ही चीज से पीड़ित पाया। शक्तिशाली लीडरों से लेकर युवा शिष्यों तक सभी ने स्वयं को एक ही चीज से पीड़ित पाया। दूसरे हाथ की शर्मिंदगी। जब भी मीम कोंगचन अपना मुंह खोलता, चेहरे लाल हो जाते। जब भी वह हंसता तो लोग अपनी आंखें फेर लेते। यहाँ तक कि हुआ किंगन को भी एक से अधिक बार अपनी कनपटियों की मालिश करानी पड़ी। और फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि उसकी सारी बेशर्मी के बावजूद कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह केवल एक पिता था जो खुशी और गर्व से अभिभूत था। अंततः 3 दिन और प्रतीक्षा में बीत जाने के बाद दिव्य पुत्र महल के द्वार अंततः खुल गए। और भीतर से युन चे और हुआ कैली की आकृतियां धीरे धीरे उभरी। युन चे का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके कदम थोड़े धीमे थे, उसका चेहरा शांत था, हालांकि थोड़ा तनाव था। उसके बगल में हुआ कॉल एक अचूक चमक के साथ चल रही थी। उसका चेहरा दमक रहा था और हर कदम पर उसकी सुंदरता और भी प्रभावशाली लग रही थी। उसके हर कदम से झलकती तृप्ति और आनंद की अदम्य अनुभूति। दोनों एक साथ खड़े थे और सबकी नजरें उन पर टिकी थीं। इस पूरे कालखंड के दौरान देवता, बुजुर्ग, यहाँ तक कि रक्षक भी निष्क्रिय होकर इंतजार नहीं करते रहे। उन्होंने दिव्य पुत्र महल की सुरक्षा में अपना सब कुछ झोंक दिया था, आकाश को सील कर दिया था, दिव्य अवरोधों की परतें बना दी थीं, उनकी दिव्य इंद्रियां आसपास के हर पहलू पर नजर रख रही थीं। ये सब इसलिए क्योंकि उनमें से कोई भी कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता था। अंततः एक स्वप्निल अनंत काल के बाद हुआ कीगन अंततः आगे बढ़ी। उसकी शांत किंतु निर्विवाद उपस्थिति युन चे और हुआ कैली के बीच एक सौम्य पर्दे की तरह उतर आई। उसका समय जगा हुआ था। चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक हो, चाहे उसका दिल कितना भी अनिच्छुक हो, हुआ कैली जानती थी कि यह पुनर्मिलन केवल उसका नहीं था, क्योंकि उसके सामने न केवल उसका प्रिय युन चे खड़ा था, बल्कि मीन कोंगचन का बहुत पहले खोया हुआ बेटा मीन जियान्युआन भी खड़ा था। एक बेटा जो 100 साल से भी अधिक समय से लापता था। एक बार बेटा खो गया, फिर वापस मिल गया, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद फिर से खो गया। और अब एक बार फिर लौट आया, देवताओं के हाथों मृत्यु के चंगुल से वापस खींच लिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं था, पिता और पुत्र के पास कहने के लिए बहुत सी बातें थीं। ये बहुत ज्यादा है जिसे टाला नहीं जा सकता। और इसलिए कड़वाहट और लालसा से भरे दिल के साथ हुआ कैली केवल धीरे से युन चे की आस्तीन को छोड़ सकती थी। उसकी उंगलियां बस एक सांस अधिक देर तक रुकी रहीं, इससे पहले कि वह अनिच्छा से दूर हो जाती और अपने चाचा के पीछे चली जाती। लेकिन निश्चित रूप से यह हुआ कैल था। वह अपने लिए कुछ लिए बिना कैसे जा सकती थी? जाने से पहले उसकी खूबसूरत आंखें उसके पिता हुआ फूचेन की ओर चंचल और थोड़ी धमकी भरी निगाहों से देख रही थीं, जो एक तरफ निष्क्रिय खड़े थे और ऐसा दिखावा कर रहे थे कि वे इसमें शामिल नहीं हैं। उसे प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना उसने आगे बढ़कर एक बिगड़ल बेटी की तरह उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींच लिया। आखिरकार उसके पास भी कहने को बहुत कुछ था।
साझा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सी चीजें जिनके लिए अनुरोध किया जा सकता है। युनचे चुपचाप चल रहा था। उसकी आकृति स्वप्नदर्शी दिव्य साम्राज्य के देवता मीन कोमचन की लंबी और चौड़ी पीठ के पीछे चल रही थी। दोनों में से कोई नहीं बोला। उनके कदम चुपचाप गूंज रहे थे, जैसे वे धीरे धीरे विशाल भूमि पर आगे बढ़ रहे थे। उनका रास्ता उन्हें दिव्य पुत्र महल की हलचल से दूर, दूसरों की चौकस निगाहों से दूर, शांत एकांत की दुनिया में ले जा रहा था। कुछ ही देर में वे एक खेत में पहुंच गए। भूरे फूलों का एक मैदान रसातल की मंद ठंडी हवा के नीचे धीरे धीरे लहरा रहा है। यहाँ तक कि ईश्वर की दिव्य शक्ति के अधीन भी, यहाँ तक कि दिव्य साम्राज्य की सीमाओं के बावजूद भी इस स्थान को अत्यधिक वर्तमान अथाह धूल से सुरक्षित रखते हुए भी यहाँ का विश्व इसके प्रभाव से पूरी तरह से बच नहीं सका। ये शुद्ध भूमि की जीवंत रंगीन दुनिया नहीं थी। ये रसातल था। पास के पेड़ जंग से अछूते होने के बावजूद अपनी प्राकृतिक धूसर छटाएं लिए हुए थे, जो इस दुनिया के थे, इसकी क्रूर वास्तविकता से जन्मे और आकार लिए हुए। चाहे धूल से कितने भी अछूते हों, चाहे ईश्वरीय साम्राज्य के संरक्षण में हवा कितनी भी साफ क्यों न लगती हो, रसातल की नीरसता कभी मिट नहीं सकती थी। ये रसातल सत्य था। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन भी राख के रंग का था और भूरे फूलों के उस एकाकी मैदान के बिल्कुल बीच में एक पत्थर की पट्टिका सीधी खड़ी थी, गंभीर, मौन तथा अपने साधारण स्वरूप से कहीं अधिक भारी। पत्थर की पट्टिका के पास चुपचाप बैठा एक व्यक्ति शांति और संयम से प्रतीक्षा कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य का पूर्व दिव्य पुत्र मेन जियानेक्सी था। अपने पिता को युनचे के साथ आते देख मेन जियानेक्सी तुरंत सीधा और सम्मानपूर्वक खड़ा हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और दोनों को प्रणाम किया, एक अपने पिता को, उस व्यक्ति को जिसका उसने हमेशा शब्दों से परे सम्मान किया था, और एक युनचे को, उस भाई को जिसका अस्तित्व एक बार उसके दिल पर एक लंबी छाया बना रहा था और फिर भी अब एक बार फिर उसके सामने जीवित खड़ा था। मैं चुपचाप इंतजार करता रहा। इस मुलाकात के लिए पिता, पुत्रों और परिवार के बीच ये लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण था। जल्द ही मेन कोमचन चुपचाप आगे बढ़ गया। उसका विशाल आकार भूरे फूलों के समुद्र के बीच खड़े अकेले पत्थर के टैबलेट के पास पहुंच गया। वह बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा, उसकी गहरी निगाहें पत्थर की साधारण जर्जर सतह पर चुपचाप टिकी रहीं। कोई भव्य नक्काशी नहीं, कोई अलंकृत डिजाइन नहीं, बस एक नाम और यादों का बोझ जिसे शब्द कभी बयां नहीं कर सकते। फिर एक हल्की सांस के साथ मेन कोमचान ने अपना हाथ उठाया। दिव्य शक्ति, कोमल फिर भी असीम रूप से विशाल, उसकी हथेली से बाहर की ओर फैली हुई। धीरे धीरे रसातल की दमनकारी नीरसता, रंगीन धूसरपन जो इस दुनिया की सभी चीजों से चिपका हुआ था, दूर हो गया। वह उगते सूरज के सामने धुंध की तरह पीछे हट गया और उसके स्थान पर रंग लौट आया। उनके पैरों के नीचे 11 धूसर फूल चटक लाल रंग में खिल गए। उनकी पंखुड़ियां हवा में लपटों की तरह लहरा रही थीं। उनके आसपास के बेजान पेड़ धीरे धीरे हरे रंग की चटक छटाओं में बदल गए। उनके पत्ते ऐसे कांप रहे थे मानो किसी लंबे दमघोटू सपने से जागे हों। कुछ क्षण पहले मृत और ठंडी लग रही दुनिया अब जीवंत लग रही थी। सब कुछ, यदि केवल इस छोटे
पवित्र स्थान के भीतर, जो एक पिता की दयालु इच्छा से बनाया गया है। मेन कोंगचन की आंखें उसके सामने रखे पत्थर के तख्ते पर टिकी रहीं, जिस पर खुदा हुआ नाम किसी भी उपाधि से कहीं अधिक भारी था। दुनिया ने उसके कंधों पर जो भी बोझ डाला था, उससे कहीं अधिक भारी था। वह काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा, और फिर धीरे धीरे भारी आवाज में उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में ईश्वर जैसी शक्ति नहीं थी। उन्होंने एक पिता का भार उठाया। आपको पता है, मैंने धीरे से सांस छोड़ी। अपने जीवन के अधिकांश समय तक मुझे लगता था कि मैं खुद को समझ गया हूँ। उसका खुरदुरा हाथ उसके घुटने पर छू गया। उसकी हथेली पर पड़े कठोर निशान उसे याद दिला रहे थे कि उसने कितने समय तक इस राज्य, इस परिवार, इस संसार का भार उठाया था। मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो केवल कर्तव्य की परवाह करता है। ताकत के बारे में, विरासत के बारे में, उन चीजों के बारे में जिनकी एक दिव्य रीजेंट को परवाह करनी चाहिए। उसके होठों पर एक फीकी, कड़वी मुस्कान तैर गई। और फिर तुम्हारा जन्म हुआ, युआन एर। उसकी नजर गहरी, दूर, थोड़ी सी यूनचे की ओर मुड़ी, जो उसका बेटा था और चुपचाप उसके पास बैठा था। तुम मेरे पहले पुत्र थे जो मेरी शक्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त दिव्य सार के साथ जागृत हुए थे। मेरा गौरव, मेरी रोशनी। उनकी आवाज कमजोरी से नहीं बल्कि एक गर्मजोशी से भरी थी जो सिर्फ एक पिता से ही हो सकती है। जिस क्षण मैंने तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में लिया था, मैंने मन ही मन सोचा था, ये बच्चा मेरा सब कुछ होगा। मेन कोंगचान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी बूढ़ी आंखों में बेबसी की झलक थी। और बिना यह एहसास किए, मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द अपनी दुनिया बना ली। हर आशा, हर सपना, भविष्य के लिए मेरी हर प्रार्थना, ये सब आपके कंधों पर टिका है। उनके बगल में चुपचाप बैठे मेन जियानेक्सी ने धीरे से अपनी निगाहें नीची कर लीं।